गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं। कल का बचा हुआ गद्यांश है। पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल और जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय जी, है ना। हम पढ़ चुके थे कि बारिश के दिनों में पैसों का अभाव हो गया था और बरसात में पैसे नहीं थे। इस कारण से अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी, तो हमें शूटिंग का बड़ा ही चिंता रहा करता था। लेखक क्या बात कहते हैं। और वहाँ की स्कूल, गांव, घर, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। आगे बात कहते हैं कि सुबोधदा जो है 60 वर्ष से अधिक के थे और झोपड़ी में अकेले रहकर कुछ न कुछ बड़बड़ाया करते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने कहा करते थे। बाद में वे वायलिन पर लोकगीत की धुन बजाकर सुनाते थे। लेखक कहते हैं कि वास्तव में वो हमारे लिए बड़ा ही सिरदर्द था। किसी विषय को लेकर खूब समय तक भाषण दिया करते थे, लेकिन खाली समय में भाषण दिए तो ठीक लगता था, समय कट जाता था, लेकिन शूटिंग के समय में उसका भाषण जो है हमारे लिए सिरदर्द हो जाता था और साउंड का काम जो है प्रभावित हो सकता था। और लेखक यह भी बात कहते हैं कि बड़ा अच्छा वो वायलिन बजाता था, लोकगीतों की धुनें बजाकर हम सबको सुनाया करते थे। हालांकि वो थोड़ा सन के मिजाज के थे, ठीक है। लेखक कहते हैं कि इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो पागल था। वह किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था, ठीक है। वह धोबी जो है किसी भी विषय पर भाषण देने लगता था और वह भी सिरदर्द था। लंबा चौड़ा भाषण देने के साथ साथ, क्योंकि बाहर एक बार जब बोलना शुरू करता था तो वह बोलते ही रहता था। और यह भी बात कहते हैं लेखक जो है कि शूटिंग के दौरान उसका भाषण जो है बड़ा ही हमें विचलित किया करता था, बड़ा ही हम जो है परेशान हो जाया करते थे उसके भाषण को सुनकर। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर जो है खंडहर था। उसे ठीक करवाने में लगभग 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था तथा उन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया था। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उसने साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज़ नदारद थी। उनके कमरे से एक बड़ा सांप जो है खिड़की से नीचे उतर रहा था। उनकी बोलती बंद थी। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो इस प्रकार से शूटिंग के दौरान फिल्म जगत में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात को लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से चित्रित करते हुए और वास्तव में फिल्म में किस प्रकार से समस्या जो है उत्पन्न होता है, उन सारी समस्याओं को चित्रित किया है, बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से शूटिंग के दौरान किन किन बातों को भी ध्यान में रखे जाने चाहिए, इस पर भी लेखक ने बड़े सजीवता से एक प्रकाश डाला है। और किस प्रकार से समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एक कुत्ता जो है मर गया तो दूसरे कुत्ता हूबहू दिखने वाले दूसरे कुत्ता से वो काम लिया गया, वैसे इंसानों के लिए भी वही स्थिति जो है निर्मित हो जाता है। तो इंसानों के लिए भी वैसे ही लोगों का तलाश किया जाता है और उनके स्थान पर उन्हें लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।